जो जिनको इंग्लिश ग्रामर जिनकी क्या है जीरो है, जो मतलब जीरो मतलब कुछ भी नहीं जानते, उनके लिए ये जो फाउंडेशन कोर्स है ये स्टार्ट किया जा रहा है। चलिए आगे क्या है, आर्टिकल, मॉडेल्स, सब्जेक्ट, वर्ब, एक्टिव, डायरेक्ट और प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये चीजें आपने कर ली होंगी तो अल्टीमेटली आपकी जो फाउंडेशन होगी। बोलो अलाउड, बोलो जोर से बोलो कि मतलब 50 बंदे आगे बैठे हुए हैं और मैं सबके सामने क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू डीएनए क्लासेस उदयपुर बाय खान सर। आज हम अपनी नई सीरीज इंग्लिश ग्रामर को लेकर आए हैं, जिसमें मैं आपको आज हमारा इंट्रोडक्टिव जो पार्ट रहेगा, इसके अंदर मैं आपको बेसिक से बेसिक और बेसिक से लेकर कहां तक, लास्ट तक लेके जाऊंगा, जहां आप क्या बन जाओगे, इंग्लिश के अंदर हीरो बन जाओगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आज अभी जो मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ वो करूंगा स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है, स्टार्ट विद बेसिक ग्रामर। ठीक है, ग्रामर अगर आपको सीखनी है या इंग्लिश बोलना अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले आपको बेस अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, अगर फाउंडेशन अच्छी होगी तो बिल्डिंग भी क्या बनती है, अच्छी बनती है। तो अगर ग्रामर की बेस अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो अल्टीमेटली आपकी जो ग्रामर और जो आप बोलोगे किसी के साथ वो भी अच्छा होगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग विद बेसिक ग्रामर। और वो स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है, आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो सकती है, ये जो 10 रूल मैंने लिखे हुए हैं। फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप के अंदर अगर आपको 10 रूल आते हैं तो अल्टीमेटली आपकी जो फाउंडेशन रहेगी वो स्ट्रॉन्ग रहेगी। पहला जो रूल कहता है वो क्या कहता है, पहला रूल कहता है आपको पार्ट ऑफ स्पीच आना चाहिए। पार्ट ऑफ स्पीच इन द सेंस नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। और एक और चीज है, पार्ट ऑफ स्पीच, ये सारा देखो कितना बड़ा चिट्ठा जैसा बन गया ना, नाउन, प्रोनाउन, ये कितना याद रखोगे। तो एक सिंपल सी ट्रिक है, पी व्हेन क्या, पी व्हेन क्या, पी हो गया आपका, पी क्या हो गया, प्रोनाउन, आई हो गया इंटरजेक्शन, वी हो गया वर्ब, ए हो गया एडवर्ब, एन हो गया नाउन, सी हो गया कंजक्शन, ए हो गया एडजेक्टिव और पी हो गया प्रीपो। बस इस ट्रिक से पीवन कैप की ट्रिक से आप क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो कि आपकी जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसके अंदर क्या क्या आएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, स्टेप 1 जो आपका आएगा वो क्या आएगा, पार्ट ऑफ स्पीच इन द सेंस पी1 क्या, पी प्रोनाउन, इंटरजेक्शन, वर्ब, एडवर्ब, नाउन, कंजक्शन, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन। ये चीजें तो आपको आनी ही चाहिए कि ये क्या है, क्योंकि ये फाउंडेशन है। ठीक है, चलिए सेकंड जो स्टेप रहेगा वो रहेगा टेंसेस। आपको टेंसेस पता होने चाहिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर विद एग्जांपल। जैसे क्या होता है ना, बहुत सारी अगर एक बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे बच्चे मैं बिठा दूं और उसके अंदर अगर सेम कपड़े लगाकर बच्चे बैठे हो तो आप पहचान नहीं सकते उनको कि वो बच्चे जो है वो कहां से बिलोंग करते हैं। अगर मैं एक जम्मू कश्मीर स्टेट से बच्चे बिठा दूं, कुछ कलर दे दूं उनको, रेड या येलो, कुछ दिल्ली से ले आऊं, कुछ वहां से ले आऊं और उनको कलर उनको सिंबल जो है वो प्रोवाइड कर दूं, तो हम क्या होंगे हम पहचान सकते हैं कि वो बंदा कहां से है ना, वो बच्चा कहां से बिलोंग करता है। भाई वो बंदा जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता है, वो बच्चा दिल्ली से बिलोंग करता है, वो बच्चा केरला से बिलोंग करता है। अल्टीमेटली उसकी एक आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, है ना। तो वही चीजें मैं यहाँ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। इंग्लिश ग्रामर में आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन क्या है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल में लिख दूं, मैं बोलूं वाज, मैं वाज लिख दूं, मैं इज लिख दूं, मैं विल लिख दूं, तो आप सब बच्चों को पता होना चाहिए कि वाज कहां लगता है, इज कहां लगता है, विल कहां लगता है। वाज लगता है आपका पास्ट के अंदर, इज, एम, आर, ये सारी चीजें आपकी लगेंगी प्रेजेंट के अंदर। विल कहां लगता है, फ्यूचर। ये आइडेंटिफिकेशन है बच्चे। आइडेंटिफिकेशन आएगी तो आपकी जो फाउंडेशन होगी वो स्ट्रांग होगी। अगर आपको पहचान नहीं है, आप कोई पैराग्राफ नहीं लिख सकते। आपको स्कूल वाले बोले लेटर लिखो, कैसे लिखोगे, जब आपको आइडेंटिफिकेशन नहीं पता कि ग्रामर के अंदर कौन कौन सी आइडेंटिफिकेशन आती है। और वो जो आइडेंटिफिकेशन आएगी वो आइडेंटिफिकेशन आएगी आपको किसके, टेंसेस से। और टेंसेस क्या है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 चीजें करनी है। अल्टीमेटली 4-4 का ग्रुप लेके चलना है उसका, तो आपको टेंसेस जो होंगे वो आपका जो बेस होगा उसका वो कवर अप हो जाएगा। और वो कहां सिखाया जाएगा, इसी क्लास में सिखाया जाएगा। आगे उसके बाद थर्ड क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल्स में कहता हूं सबसे ईजी है, ए एंड द, 3 चीजें हैं। 3 चीजें अगर आपको आ गई तो अल्टीमेटली आर्टिकल क्या हो जाएगा आपका, क्लियर। ए लगता है आपका स्पेसिफिक के साथ। सब बच्चों को पता है कि भाई जो लेटर्स है इंग्लिश के अंदर वो कितने हैं, है ना। 5 को निकाल दो, बाकी सारे कॉन्सोनेंट जो होते हैं
वॉवल जो साउंड देते हैं ए ई आई ओ यू, उनके साथ लगता है एन। क्या बोला मैंने, एन कहां यूज होगा, एन यूज होगा आपका वॉवल्स के साथ, और ए कहां यूज होगा, बाकी जितने कांस्टेंट बच गए उन सारों के साथ ए यूज होगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। एन यूज होता है वॉवल के साथ, और वॉवल कौन सा है, वॉवल है आपका ए ई आई ओ यू, ये आपका क्या है, ये है आपका वॉवल्स। और बाकी जो बचा वो क्या है बच्चे, वो है कॉन्सोनेंट, ठीक है। और द कहां लगेगा, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अम्ब्रेला आ गया, एरोप्लेन आ गया, ये कुछ वर्ड्स हैं जहां पे क्या यूज होगा, एन, क्योंकि स्टार्टिंग का जो वर्ड है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग का वर्ड देखते हैं, सपोज करो यू देगा स्टार्टिंग में, चलो भाई हो गया, क्या हो गया आपका वॉवल्स आ गया। नहीं बच्चे, आपको उसकी साउंड भी देखनी है, यो की अगर साउंड आ रही है तो आपका वो वॉवल साउंड नहीं होगा। आपको सिर्फ सिंपल नहीं देखने के स्टार्टिंग में ए ई आई ओ यू आ रहा है तो अल्टीमेटली आपका एन लग जाएगा, नहीं, आप उसका क्या करो, आप उसका सिंबल देखो, फिर आप यूज करो किसका, एन का, ठीक है। तो बच्चे मैं कहता हूं 80% बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे ही, क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन है जो एग्जाम आपका डाल रहा है वो मतलब सोच समझ कर बच्चों को पजलिंग करने के लिए इस तरह से क्वेश्चन क्या करता है, वो आपको दे देगा। ए क्या है आपका, कॉन्सोनेंट। कॉन्स्टेंट मतलब आपका जितने भी सारे बचे वॉवल्स के बाद तो सारे कॉन्स्टेंट में आएंगे, अ कार, अ पेन, अ चेयर, ये सारी चीजों के अंदर क्या आएगा आपका, ए आएगा। अच्छा बचा क्या आपका, बचा आपका द लगता है यूनिक के साथ, ऐसी चीजों के साथ कि उसकी जैसी कोई और चीज है ही नहीं। जैसे अगर मैं द कुरान बोलूं तो कुरान जैसी कोई चीज और है ही नहीं, है ना, कोई बुक नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं उसके साथ क्या लगेगा, द लगेगा, ठीक है। और जितनी हॉली बुक्स हैं उन सारों के साथ क्या लगता है, द लगता है ना। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कोई प्लेस हो गया, कोई पर्सन हो गया, जो क्या है, एक यूनिक है अपनी जगह पे, द लगेगा। क्लियर है, आर्टिकल क्लियर हो गया। मॉडल्स तो मैं कहता हूं कि आपको बताने की कोशिश मेरे को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे को इंग्लिश नहीं भी आती है वो फिर भी मॉडल्स यूज करता है अपने स्कूल के अंदर। मे आई कम इन, मतलब उसको पता नहीं है मतलब क्या है, मगर फिर भी बोल रहा है। मतलब मॉडल्स का, कैन, में, मस्ट, शुड का तो आप डेली बेस के अंदर ये इन वर्ड का यूज तो आप करते ही करते हो, ठीक है ना। आप किसी से परमिशन मांग रहे हो, आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप कोई एबिलिटी दिखा रहे हो, क्या लगेगा भाई, मॉडल लगेगा। क्या लगेगा, मॉडल्स लगेंगे, ठीक है। समझ आ गई आपको, और भी बड़े सारे आते हैं। मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा आज हमारी इंट्रोडक्टिव वीडियो बस थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की है कि क्या चीजें आपकी इसके अंदर आएंगी, ठीक है। चलिए आगे फिफ्थ नंबर पे आप देखिए, फिफ्थ क्या है आपका, फिफ्थ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये भी आपका इस फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक मेन चीज है। आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, आपको पता होना चाहिए। क्या बोला, काम किसके ऊपर हो रहा है, और वर्ब क्या है, और ऑब्जेक्ट क्या है, काम कर कौन रहा है, काम करेगा कौन करवा रहा है, और वर्ब क्या उसके अंदर, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। दो चीजें हैं वर्ब के रिलेटेड, एक आती है मेन वर्ब, दूसरी आती है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या है आपकी, मेन वर्ब होती है, आपको पता होगा 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। आप स्टार्टिंग से क्लास 3rd से आपको 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब स्कूल के अंदर सिखाई जा रही है। 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जैसे आप लिखते हो गो, वेंट, गॉन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जैसे गो फर्स्ट, गो, वेंट, गॉन, वेंट सेकंड, और गॉन क्या हो गई, थर्ड। इसी तरह से जो मेन वर्ब ये होती है, और हेल्पिंग वर्ब होगी, जैसे आप कोई सेंटेंस बोल रहे हो, है ना, कोई ऐसा सेंटेंस बोल रहे हो, उस सेंटेंस को फुलफिल करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ रहा है, आपको यूज करना पड़ रहा है किसका बच्चे, आपको यूज करना पड़ रहा है हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब इन द सेंस आप एक पैराग्राफ लिख रहे हो यार 100 वर्ड्स का, उस हेल्पिंग वर्ब में ना आपका बड़ा ज्यादा सूटेबल होगा, बड़ी ज्यादा हेल्प होगी। उस हेल्पिंग वर्ब आपको क्या करेगा ना, आपको एक वे देगा कि आप उस 100 वर्ड्स को कंप्लीट कर पाओ, है ना। समझ आ रही है आपको, समझ आ रही है क्या सिखा रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए क्या बोला मैंने आपको कि आपको पता लगेगा कि उस पैराग्राफ को, जो 100 वर्ड्स का पैराग्राफ है, उसको कंप्लीट कैसे करना है। वो कंप्लीट होगा आपका कैसे, हेल्पिंग वर्ब की वजह से। आप इज यूज कर रहे हो, आप एम यूज कर रहे हो, आप आर यूज कर रहे हो, आप विल, शेल, अल्टीमेटली और बड़ी सारी चीजें यूज कर रहे हो। ये आपका कहीं ना कहीं आपका उस पैराग्राफ को कंप्लीट करने के लिए हेल्प करता है, और वो जो हेल्प करता है वो करता है आपका हेल्पिंग वर्ब। कौन करेगा, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, क्लियर है। हेल्पिंग वर्ब भी यूज करता है, और आपका मेन वर्ब भी यूज करता है किसके अंदर बच्चे, वो यूज करता है आपका
आपका यूज करता है वर्ब के अंदर। आगे बढ़ेंगे, आगे है आपका सिक्स टॉपिक जो है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वॉइस क्या है ना, टोन क्या है उसकी, जो ऑथर या मैं किसी को कुछ कह रहा हूं तो वो क्या कह रहा है, ठीक है ना। इसके अंदर ये चीजें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का दूसरा अगर मैं नाम बोलूं वो है नरेशन, जिसके अंदर कामा, इन्वर्टेड कामा आप यूज करोगे, है ना। और उसके अंदर आप जो हो, आप किस तरह से पास्ट को प्रेजेंट के अंदर चेंज करते हो। आप इन्वर्टेड कामा को हटा के दैट यूज करते हो। उसके बाद और बड़ी सारी और चीजें मैं सिखाऊंगा। और यहाँ इस क्लास के अंदर मतलब आपको बेसिक पढ़ाया जाएगा। बेसिक उन बच्चों के लिए, ये मतलब एक हाई लेवल वालों के लिए नहीं है, ये उन बच्चों के लिए है, ये उन बच्चों के लिए है, ये उन बच्चों के लिए है जो जिनको इंग्लिश ग्रामर जिनकी क्या है जीरो है, जो मतलब जीरो मतलब कुछ भी नहीं जानते, उनके लिए ये जो फाउंडेशन कोर्स है ये स्टार्ट किया जा रहा है। चलिए आगे क्या है, आगे है प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन। ये भी मेन है। आप एक पैराग्राफ लिखते हो, उसके अंदर आपका प्रीपोजिशन और कंजक्शन एक मेन रोल प्ले करता है आपका उस पैराग्राफ को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। चलिए ये भी किया जाएगा। और लास्ट में आपको सेंटेंस फॉर्मेशन, जब आप यहां से लेकर यहां तक पहुंच जाओ नंबर 8 तक, तो आता है 9 आता है सेंटेंस फॉर्मेशन। आपको जब आप ये सारी चीजें सीख लोगे बच्चे, आपको पता लगेगा पैराग्राफ लिखते कैसे हैं, सेंटेंस बनाते कैसे हैं, फॉर्मेशन आ जाएगी। क्योंकि आपके पास क्या होगा, आपके पास आइडेंटिफिकेशन होगी किस बात की, कि भाई अगर मैं कोई पैराग्राफ पास्ट में लिख रहा हूं, सपोज करो महात्मा गांधी जी के ऊपर अगर मैं पैसेज लिख रहा हूं, कोई प्रेजेंट के अंदर तो लिखना नहीं है या फ्यूचर के अंदर तो लिखना नहीं है, मुझे लिखना पड़ेगा पास्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि उनकी डेथ हो गई है और जो चीजें चली गई हैं मतलब निकल गई हैं, वो आती है पास्ट के अंदर। और उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है वो आपको पता होना चाहिए। वाज लगेगा, वर लगेगा, और सारी चीजें लगेगी, वो आपको हैड लगेगा, वो आपको पता होगा, वो आइडेंटिफिकेशन है। सेंटेंस फॉर्मेशन का मतलब है आपको पता होना चाहिए कि आपको उसको किस ट्रैक से या किस तरह से आपको उसको प्रेजेंट करना है, चाहे वो लिखित में हो चाहे वो बोल के हो, है ना। अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हो या किसी के साथ इंग्लिश बोल रहे हो तो फॉर्मेशन जरूरी है। फॉर्मेशन हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग सीखते हैं, हम लोग बोलते हैं यार अगर मैं इंग्लिश बोल रहा हूं तो पहले मैं उसको हिंदी के अंदर ट्रांसलेट कर लूं अपने माइंड के अंदर, है ना। तो मैं बोलूंगा ही इज गुड, है ना। तो मैं बोलूंगा यार उसका मतलब क्या बन रहा है, ही यार लड़का होगा, इज है ना, हेल्पिंग वर्ब हो गया। और अगर मैं बोलूंगा गुड, हाँ अच्छा, तो ये अच्छा है। मगर अगर आप फॉरेन के अंदर चले जाओ ना, वो सोचते नहीं है, वो ट्रांसलेट नहीं करते हैं अपनी इंग्लिश को, क्या करेंगे, ट्रांसलेट नहीं करेंगे। वो ये नहीं देखेंगे माइंड के अंदर कि वो हिंदी के अंदर मतलब पहले करेंगे या अपनी कुछ लैंग्वेज में करेंगे, वो जो बोलेंगे, क्योंकि मदर टंग वैसी है। और हमें भी क्या करना है, हमें भी अपनी मदर टंग वैसी ही बनानी है। हमें सोचना नहीं है बोलने से पहले। अगर आप गलत बोल रहे हो चलेगा, आज गलत बोलोगे 10 दिन के बाद गलत बोलोगे, मतलब 50 दिन के बाद बोलो। और लास्ट क्या है, लास्ट है आपका कॉमन ग्रामर मिस्टेक। और देखो जब ये सेंटेंस देखा प्रेशर होता है, प्रेशर विच नहीं उन रोकनी है भी ज्यादा यानी। चलिए अब क्या है, अब है 10th नंबर है ग्रामर, कॉमन ग्रामर मिस्टेक। जब आप अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लोगे, जब आपको पता लग जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच, टेंसेस, आर्टिकल, मॉडेल्स, सब्जेक्ट, वर्ब, एक्टिव, डायरेक्ट और प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये चीजें आपने कर ली होगी, तो अल्टीमेटली आपकी जो फाउंडेशन होगी इंग्लिश ग्रामर में स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लास्ट में आएगा कॉमन ग्रामर मिस्टेक। आप देखो एक पैराग्राफ डेली लिखो और उसके अंदर देखो कि मैंने कौन सी मिस्टेक डेली में रिपीट कर रहा हूं, और उसको दोबारा धीरे धीरे क्या करो, डे टू डे उसको ठीक करो। मेरा जो डेली रूटीन रहेगा, मैं जो वीडियो लेके आ रहा हूं आपके पास इंग्लिश ग्रामर की 0 to हीरो, 20 मिनट की डेली वीडियो रहेगी। एक शॉर्ट वीडियो मॉर्निंग के अंदर आ जाएगी और लॉन्ग वीडियो आपको मिलेगी कम से कम 20 मिनट की, वो आएगी इवनिंग के अंदर। 20 मिनट की आपने वो लेक्चर जो है वो देखना है, वो वॉच करना है इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। 15 मिनट के अंदर मुझे लगता है वो जो 20 मिनट की वीडियो होगी उसको देखो पहले अच्छे से। 15 मिनट राइट लगेंगे नोट्स बनाने के लिए, और फिर जो 10 सेंटेंसेस मैं आपको डेली दूंगा उसको क्या करो, स्पीक करो, डेली बोल लो, अलाउड बोलो, जोर से बोलो कि मतलब 50 बंदे आगे बैठे हुए हैं और मैं सबके सामने क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। तो चलिए ये जो वीडियो थी, ये जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो था, कल से हम इस लेक्चर को स्टार्ट कर देंगे। हमारा जो पार्ट 1 आ जाएगा। अभी हम काम करेंगे स्टेप 1 के अंदर। स्टेप 1 क्या है, स्टार्ट विद बेसिक ग्रामर। ये सारी चीजें खत्म होने के बाद हमारा स्टेप 2 स्टार्ट हो जाएगा।